तो बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर इसको जाना कि कैसे ये जो होती है हम उसको ढंग से लिखें। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे कुछ विशेष सावधानियां विज्ञापन के अंदर। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने बताई थी आपसे कि ये सब चीज जो है एक बॉक्स के अंदर हो, ठीक है। अगर बॉक्स में नहीं है तो ये चीज सही नहीं मानी जाती। अब आपका जो पेज होगा इतना ही बड़ा होगा वो, ठीक है, जिसमें आप पेपर देके आएंगे, तो उसमें आपको एक ढंग से बॉक्स बनाना है ऐसे बड़े वाला, और उसके अंदर अपनी बातें कहनी है। बातें कहने के लिए आपकी जो शब्द सीमा होगी वो सीमित होगी। वहां पे लिखा होगा स्पष्ट कि 25 से 30 या 30 से 35 शब्दों के अंदर। तो ये खैर जरूरी नहीं है कि हम 35 में करें, 35 जगह 40 हो सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़े कम भी हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं 35 से 70 ही हो जाएं। हमें बहुत ध्यान से शब्दों का चुनाव करना है, ठीक है। कम शब्दों में अपनी बहुत ज्यादा आकर्षक बात कहनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो हमेशा जो अपनी बात है एक बॉक्स के अंदर कहें। दूसरी चीज, हमारा जो विज्ञापन हो उसमें जो हम शब्द लिख रहे हैं उनका जो प्रारूप हो, उनका स्वरूप हो, वो एक जैसा न हो, समान लेख न हो हमारा। जैसे मैंने बताया कि विषय हमारा मोटे शब्दों में लिखा जाए, ये थोड़ा कम के अंदर हो, ये और मोटा हो, चित्र भी ढंग से दिखाया जाए पूरा, ये नारा जो हो थोड़ा कम छोटा चल सकता है। विशेषता सामान्य भाषा के अंदर चलती है, सामान्य मतलब की वर्तनी के अंदर चलती है, ज्यादा मोटा करने की आवश्यकता नहीं होती इनको। बट जो विषय होता है उसको तो मुख्य रूप से फोकस करना ही होता है कि देखिए ये विषय है हमारा, ठीक है। हमें ये बात भी इसके अंदर ध्यान रखनी चाहिए। तो और इतना भी नहीं करना चाहिए, कई बार क्या होता है कई बच्चे शब्दों की भीड़ ला देते हैं, नहीं, हमें एक गैप में मेंटेन करना पड़ता है। देखिए नारा, देखो मैंने गैप दिखाया हुआ इधर भी बिल्कुल खाली, कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे गैप भी, और इतना भराव भी ना हो कि पूरा भरा भरा लगे, और इतना गैप भी ना हो कि हमारा पूरा का पूरा जो है उजाड़ सा लगे कि यहाँ चित्र बना दिया, यहाँ विशेषताएं बना दी, बीच का खाली पड़ा हुआ है। ऐसा भी न किया गया हो, एक उचित तालमेल हो शब्दों का कि वो ना ज्यादा बिखराव नजर आए और ना ज्यादा भरमा मतलब नजर आए। तो हमारा विज्ञापन कुछ ऐसा भी हो, ठीक है। तो हमें निश्चित समय सीमा का भी हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मुख्य बात बताई थी आपसे कि विषय का जो नाम हो वो विषय से जुड़ता हुआ हो। जैसे पेंसिल है तो इसके संबंधित कोई पेंसिल हो, पक्की पेंसिल, नटराज पेंसिल, कोई भी कंपनी का नाम दे तो हमारे वो नाम जो है प्रोडक्ट के साथ जुड़ रहा हो। और लोगो भी बताया था आपसे कि लोगो आप बनाएं तो क्या करें, वो लोगो जो है इस नाम से जुड़ा हुआ हो। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी बताए थे पहले वीडियो के अंदर, तो आपने देख लिए होंगे। तो आगे अब चलते हैं। मैं कहता हूं कि इस जो बात है कि हम जो चित्र बनाते थे वो भी बताई थी आपसे कि वो पूरी तरह से अच्छा हो, हम जो कहना चाहते हैं वो बात उस चित्र से स्पष्ट हो। हम कार का बना रहे तो कार ही दिखाई दे, न कि उसको ऐसा बना दे पता नहीं वो चुईया बनी हुई गाड़ी बनी हुई है। तो अगर आपको चित्र बनाना नहीं आता तो आप एक अच्छा सा दिखने वाला सामान्य सा विज्ञापन भी बना सकते हैं, ठीक है। और आगे बताया था कि अगर हम कोई ऑफर देते हैं तो वो ऑफर जो है हमारा, वो छूट जो है हमारी, वो जो भी दिया हमने वो विशेष तौर पे फोकस करना है कुछ ऐसे, और वो क्या हो, तार्किक हो पूरा का पूरा, वो ऐसा ना हो हवा हवाई हो, मतलब उसका संबंध विषय से बिल्कुल जुड़ने हुए होने वाला चाहिए, न कि हम कोई ऐसी छूट दे दे कि जो जुड़ ही नहीं रही हो। एक आपसे बताया कि जो इंग्लिश के शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। अगर फिर भी कोई आपको हिंदी नहीं आ रही किसी इंग्लिश शब्द की तो उसकी वर्तनी जो है देवनागरी हो, उसको रोमन लिपि में न लिखा जाए। बात आई समझ में आपको? तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, और कम से कम गलतियां कटिंग इसके अंदर करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से साजो सज्जा पर निर्भर है। आप देखिए अगर कोई पोस्टर लगा हुआ हो और उसमें कोई कटिंग और उसको करके ठीक किया गया हो तो सब हंसेंगे खड़े होकर, आप भी हंस रहे होंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं। तो आपका ये वही चीज है, अगर रोड के किनारे लगा हुआ कटिंग वाला पोस्टर गलत लगता है तो यहाँ पर वो कटिंग भी गलत लगेगी। तो बड़ा सोच समझकर पहले दिमाग के अंदर खाका तैयार करके ढंग से अपने दिमाग के अंदर एक प्रतिमूर्ति बना करके उसको फिर यहाँ पर उतारिए अच्छे से, और उसके अंदर हमारे वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको एक खाली प्रारूप दिखाया, आदर्श प्रारूप दिखाया चीजों को बनाने का। लेकिन हर चीज, हर विज्ञापन ऐसा नहीं होता है। कुछ और विज्ञापन भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। अब एक बार ये देखिए आप, ये भी मैंने एक प्रारूप तैयार किया हुआ है कि कई बार क्या होता है अखबारों के अंदर आपने देखा होगा कुछ इस तरह के विज्ञापन भी मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शीर्षक लिखा होता है, जैसे गुमशुदा की तलाश होता है, देखा आपने कई बार। किसी के जन्मदिन के बारे में होता है, किसी की मृत्यु के बारे में बताना होता है, तो कुछ इस तरह से छपा होता है। जैसे किसी की मृत्यु के बारे में तो यहाँ पर लिखा होता है शोक संदेश, मतलब शीर्षक बिल्कुल साफ लिखा होता है। जन्मदिन का होता है तो यहाँ पर लिखा होता है तुम जियो हजारों साल, या बधाई लिखा होता है कि बहुत बहुत बधाई, या जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे शीर्षक हमारा लिखा होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर संबंधित व्यक्ति की फोटो होती है। अगर कोई लापता तो यहाँ पे लिखा होता है लापता, या गुमशुदा की तलाश यहाँ पे लिखा होता है। और यहाँ पर क्या होता है
उसका फोटो बना होता है जो इंसान है, मतलब जन्मदिन वाले बच्चे को बधाई देने के लिए फोटो छापते हैं, कोई मर जाता है तो उसकी याद में फोटो छापते हैं, और कोई व्यक्ति अगर गुमशुदा है तो उसकी फोटो तो दिखानी होती है हमें, और फिर हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि विषय संबंधी पूरी जानकारी देनी होती है। अगर कोई लापता होता है तो पूरा बताना पड़ता है कि आदमी का नाम क्या था, उसने पहना हुआ क्या था, उसका रंग रूप क्या था, उसकी हाइट क्या थी, हर चीज बतानी होती है। अगर किसी का जन्मदिन है तो बताना होता है कि आज हमारे प्रिय इस व्यक्ति का यहाँ पर इस स्थान पर जो है जन्मदिन है, उसको बहुत बहुत सारी बधाई मेरी तरफ से, और भी बातें उसके अंदर डालनी पड़ती है। अगर कोई मर जाता है तो भी बताना पड़ता है कि ये जो है हमारा प्रिय है, जो घर का सदस्य है, उनका देहांत हो गया है, और हम जो उनके संबंधित जो मतलब अंतिम संस्कार संबंधित जो क्रियाएं होती हैं और जो बाद में विधि विधान होता है वो हम जो करते हैं वो सब यहाँ पर देना पड़ता है कि इस डेट को यहाँ पर ये चीज होगी, इस डेट को यह होगी, तो वो चीज भी यहाँ पर हमें देना पड़ता है। और संपर्क सूत्र फिर लास्ट में हमें अपना पता देना पड़ता है। तो एक हमारा विज्ञापन इस तरह का भी होता है, उसमें कोई ऐसी विशेष छूट छाट तो खैर इसके अंदर आएगी नहीं, वो आशयपद बात होंगी। तो इस तरह भी हमारे विज्ञापन होने चाहिए। मैंने पहले बताया, अगर आप अखबारों को ध्यान से देखोगे तो अखबार में बहुत से विज्ञापन मिलते हैं इस तरीके के, और भी बहुत से तरीके के मिलते हैं, तो उनको हम आगे देखेंगे। देखिए एक बार, अब देखिए ये उससे पहले वाले में क्या था, यहाँ फोटो बनाना था, लेकिन इसमें वो फोटो भी नहीं आता, बस केवल क्या होता है एक शीर्षक दे करके यहाँ पर दिए गए विषय से संबंधित पूरी जानकारी लिखनी होती है। जैसे कोई नीलामी सूचना होती है, यहाँ पे होती है नीलामी सूचना, सुधार सूचना, कोई सरकार की तरफ से कोई जारी होता है कोई आदेश, वो भी यहाँ पे होता है, ठीक है, जन कल्याण के लिए। मतलब यहाँ पर वो शीर्षक लिखा होता है मोटे शब्दों के अंदर ताकि लोग ध्यान दें। तो नीचे फिर लिखा जाता है पूरी जानकारी कि नीलामी सूचना, तो हम पूरी लिखते हैं कि भाई ये जो चीज है, ये विज्ञापन जो है ये इस बारे में है कि हम एक नीलामी करवा रहे हैं, वो किस डेट को हो रही, किन किन चीजों की नीलामी है, कब होगी, कहां पर होगी, हर चीज की जानकारी देते हैं, किस चीज की शुरुआत कहां से होगी वो भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरकार जो निकालती है आम लोगों के लिए जानकारियां निकालती है, विज्ञापन निकालती है, तो वो यहाँ पर शीर्षक लिखे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है सामान्य शब्दों में, बिना किसी विशेष चित्र के, बिना किसी और चीज के, सामान्य शब्दों के अंदर वो चीज लिखी होती है। तो हमारा विज्ञापन कुछ इस तरह से भी क्या हमारे सामने आ सकता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों ये थे अलग अलग प्रकार के विज्ञापन, और भी दिखाता हूं मैं आपको। अब एक बार ये और देखिए आप, इसमें क्या है, ना तो ज्यादा शब्दों की भरमार है, बिल्कुल सामान्य सी बात है, ठीक है। एक बार और छोटा कर देता हूं हल्का सा मैं इसको, कि देखिए 1 मिनट बस। ये देखिए बच्चे, इसमें हमने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी बात है चित्र के माध्यम से कह दी। अगर ये पोस्टर कहीं पर लगा होगा, आप खूब देखते होंगे शहरों के अंदर भी लगे होते हैं, अगर ये कहीं पर लगा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो ये विज्ञापन है नेचर से संबंधित है, पेड़ों से संबंधित, बिल्कुल स्पष्ट है। और कई बार कई बच्चे अच्छे दिमाग की सोच वाले होते हैं, और वो बात है दिमाग तो सबका ही अच्छा होता है, बस सोच अलग अलग होती है, तो उनके अलग हटके होती है कि वो क्या करते हैं, चित्र के अंदर ही अपना विज्ञापन बना देते हैं। विज्ञापन भी होता है उनका, और उनका अपने आप में चित्र भी होता है। तो देखो चित्र बना करके उसके अंदर ही बात लिखी कि वृक्ष है तो हम है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो कम शब्दों के अंदर वही बात, एक सामान्य चित्र बना करके भी, एक चित्र के अंदर ही बातें डाल करके हम अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। आपने देखा होगा जो मैंने अपनी यूट्यूब के अंदर अभी स्टार्ट किया आपने, तो उसके ऊपर मैंने एक चित्र लगाया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि विज्ञापन मतलब कैसे बनाए, उसकी प्रोसेस कैसे करें, उसके लिए एक थंबनेल जिसको बोलते हैं यूट्यूब का, वो लगाया हुआ। अगर नोटिस किया हो आपने, मैंने मतलब एक किस्म से ऐसे ही तैयार किया आपको सामने लाने के लिए कि वो विज्ञापन की तरह ही दिखाई दे। अगर आप देख रहे हो जो मैंने प्रारूप आपको समझाया, सेम उसी प्रारूप में मैंने उस थंबनेल को बनाया हुआ है, तो आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं और उससे भी आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी, तो वो भी आप देख लीजिए। और अब अंतिम देखिए एक बार ये, इसमें क्या है, ये बिल्कुल मैंने पूरा बना के दे दिया। देखो इसकी अंडरलाइन देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर शब्दों का बनावट देखिए, कई मोटा है, कई छोटे हैं, कई पतले और भी हैं। चित्र देखिए सही स्थान पर लिया गया है। आप सोच रहे होंगे सर भी बार बार एक पेड़ का चित्र बनाते हैं, बिल्कुल सही, मुझे पेड़ ही बनाना आता है, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने क्या किया, सामान्य शब्दों की, मेरी राइटिंग अच्छी तो इस कारण मैंने शब्दों से क्या किया, अपना चित्र बनाया। वही बात है, अपनी ताकत से ही अपनी चीज का प्रयोग करें। तो यहाँ पर क्या लिखा, जन जन का यह नारा, पर्यावरण स्वस्थ हमारा, अपने आसपास सफाई रखें, कूड़ेदान में डालें, जगह जगह पर न थूकें, वायु प्रदूषण न करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मतलब ये जो है एक जन कल्याण के लिए बनाया गया है, पेड़ बनाया गया है, तो मतलब सीधी सी बात है कि स्वच्छता से संबंधित है, इस कारण हमने ये बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल सामान्य बना करके, मैंने कहता ये अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ज्यादा मेरा मानना है कि एक जब एग्जाम के अंदर अगर आप ऐसा बना के आएंगे तो वो अच्छा ही कहलाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या होता है कि विज्ञापन के अंदर हम फोटो लेते हैं, और क्या मैंने पहले बताया था कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फोटो के अंदर विज्ञापन बनाते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये जो पेड़ वाला विज्ञापन जो था, ये मैंने आपको दिखाया था पूरी तरह से कि ऐसे भी जो होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपना विज्ञापन तैयार करते हैं। तो ठीक है,
तो बच्चों इस तरह से हमने जाना कि हम अपने विज्ञापन को कैसे बनाएं, उसका कैसा प्रारूप हो। बहुत से प्रारूप भी मैंने आपको दिखाए, और इसके अलावा उसको बनाते समय ध्यान रखने वाली जो जर्नल बातें होती हैं, नॉर्मल जो बातें, सामान्य बातें होती हैं, वो भी बताइए आपको, जो लिखी भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं बिल्कुल आराम से, ताकि आपको बोलकर हो सकता है समझ में ना आई हो तो यहाँ पर भी आ जाए। रेड के अंदर वो है जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, और ग्रीन में वो है जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज वही है सारी जो मैंने आपको विज्ञापन के बीच में बताई थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको विज्ञापन समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये बार बार अभ्यास करने से सबसे अच्छी चीज आती है। तो आप क्या करें, बना बना करके मेरे पास भेजें, उनसे पूछें मुझसे कि सर ये कैसा है, उसमें बताऊंगा सुधार करने के लिए जो जरूरत होगी उसके प्रति। और आगे क्या करूंगा मैं कि और भी अच्छे अच्छे विज्ञापनों के जो है आपको उदाहरण देने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसके अंदर क्या होंगे, मेरे विज्ञापन नहीं होंगे, उसमें बच्चों के बनाए विज्ञापन होंगे। और मैं दिखाऊंगा कैसे बच्चे, आपकी जैसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे विज्ञापन तैयार करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा उनको काउंटडाउन भी देने की कि कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है और कितनी वैल्यू बनती है, किस बच्चे में, किस विज्ञापन में क्या विशेषता है, क्या कमी है, वो चीज भी उस वीडियो के अंदर समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहां तक तो केवल समझाने लायक तो बस इतना ही। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं, तो आप उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। उसके अंदर भी मैं बहुत सी बातें बताऊंगा, तो आप क्या करें, अब उस वीडियो को ध्यान से देखें, जिसमें बच्चों के बनाए हुए विज्ञापन है। एक दो मैं अपने भी डाल सकता हूं दिखाने के लिए कि कैसे हम प्रिंट मीडिया से भी बना सकते हैं, जो मोबाइल होते हैं। लेकिन वही बात, हमें तो परीक्षा के अंदर बनाना है, तो हमें क्या करना है कि अपनी चीज तो हाथ से बनानी पड़ेगी, कलम से बनानी पड़ेगी, जो हमारे पास उस समय साधन हो गए उनसे बनानी पड़ेगी। तो प्रिंट मीडिया वाले बड़े अच्छे होते हैं, उनका एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, वो उनकी कल्पना दिखाई जाएगी उस चीज से। तो अंत में बस यही था हमारा विज्ञापन। और सबसे मेन, सबसे अहम ये मायने रखता है आपकी सोच। देखिए आपकी सोच कितनी नई है, ये आकर्षक होना चाहिए, अलग हटके होना चाहिए। देखिए कितने विज्ञापन, मैंने पहले बताया ऑडियो के अंदर कि आप इतने विज्ञापन देखते हैं टीवी के अंदर और चीजों के अंदर, क्या एक भी मिलता हुआ होता है? नहीं, सारे अलग होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि एक बार कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहे हो, हम एक बार रुक करके अवश्य देखते हैं उसको, क्योंकि उनके अंदर एक अलग आकर्षण होता है। वही आकर्षण हमें लेके आना है एक अलग सोच के द्वारा। तो जरूरी नहीं जितने भी मैंने प्रारूप दिखाए वो सब फेल भी हो सकते हैं, उनसे हटकर भी एक अच्छा विज्ञापन बन सकता है। तो आप क्या करें, अलग से सोच लेके, एक नई सोच लेके, आकर्षक सोच लेके, ढंग से उचित स्थान पर हर चीज को बैठा करके एक नए विज्ञापन को बना सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए अब क्या करें, आगे जो हमारी वीडियो है मैंने बताया दिया पहले कि जो बच्चों द्वारा बनाए गए हैं उनकी काउंटडाउन करेंगे हम उसका, और दिखाएंगे आपसे कि कैसे बच्चों ने भी हमें बना करके भेजे बहुत अच्छे। तो वो वीडियो देखिए आप।